वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। बजट में किसको क्या मिला है, इस बात को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट के पेश होने से लेकर पारित होने तक इसे लगभग 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला चरण है बजट की प्रस्तुति, दूसरा आम चर्चा, तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा है अनुदान मांगों पर मतदान, पांचवा है विनियोग विधेयक पारित करना और छठा है वित्त विधेयक पारित करना। बजट की प्रस्तुति यानी वित्त मंत्री के भाषण के साथ बजट को संसद में पेश किया जाता है। संसद के दूसरे सदस्यों के लिए भी बजट की ऑनलाइन या हार्ड कॉपी अवेलेबल करवाई जाती है। इसके बाद संसद के दोनों सदन बजट पर चर्चा करते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। चर्चा के बाद वित्त मंत्री इस चर्चा का जवाब देते हैं और फिर सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सदन के स्थगन के दौरान संसद की विभागीय समितियां मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा करती हैं। ये समितियां आवंटित राशि की जांच करती है और मंत्रालयों की अनुदान मांगों को सदन का सत्र फिर से लगने पर वहां पर यानी सदन में प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद सदन फिर से शुरू होता है। सदन में बजट के साथ अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। इन मांगों पर चर्चा भी हो सकती है और कट मोशंस भी लाए जा सकते हैं। फिर इन मांगों पर वोटिंग होती है या फिर गिलोटिन के माध्यम से सभी मांगों को एक साथ पारित कर दिया जाता है। फिर इन अनुदान मांगों को विनियोग विधेयक में शामिल कर दिया जाता है। विनियोग विधेयक के पारित होने का मतलब है कि भारत की संचित निधि से पैसे निकालने का अधिकार भारत की सरकार को मिल जाता है। फिर आता है फिनांस बिल यानी धन विधेयक। इसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के आर्थिक प्रस्ताव शामिल होते हैं, जैसे नए टैक्सेस। लोकसभा से बजट पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद हम कह सकते हैं कि बजट पारित हो चुका है।